चलो बच्चों, अभी हम क्या किए थे कि 32 नंबर क्वेश्चन तक कल देखे थे, है ना। अब इसके आगे आज देखेंगे क्लास में। वीडियो में बने रहें। रुकना 1 मिनट, आवाज़ सेट कर लिया जाए, आवाज़ कम है। अब आवाज़ आ रहा होगा, है ना। अब आवाज़ आ रहा होगा तो देखते हैं। ये हो गया 30, ये 29, ये 30, 31 और ये 32। 32 नंबर का क्या था, ये वाला आंसर था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 46 विद्यार्थियों की कक्षा में कुलदीप का क्रम 12वां है। 46 है, टोटल बच्चे कितने हैं? 46 है ना। टोटल बच्चे 46 हैं, तो ये हुआ हमारा 46। और स्थान कौन सा है? कुलदीप का स्थान 12वां है, मतलब इधर से वो 12 नंबर पे बैठा है। मतलब यहाँ तक कितने 12 बच्चे हो गए, तो शेष बच्चे इधर कितने बैठे होंगे। इसके बाद जो है 46 में से 12 बच्चे घटेंगे तो कितना बचेगा? 34। 34 बच्चे जो है इधर बैठे हैं, ठीक है। तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा बोल रहा है, तो नीचे से उसका क्रम मतलब इधर से, तो ये 34 तो इधर बैठे हैं, मतलब 34 के बाद इधर यहाँ पे क्या होगा? 35। 34 के बाद कौन होगा? 35। मतलब कौन से नंबर पर बैठा है? 35 नंबर पे। मतलब इधर से ये जो है 35 नंबर पे बैठेगा ना, तब तो इधर फिर इधर से 11 बचेंगे। इधर से जब बैठेगा तो 12वें स्थान पे बैठेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। बोला दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 का समय दर्शाती है, घड़ी का सही समय क्या होगा। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या करना है हमको, 12 घंटे मतलब 11 घंटे, जो 11 घंटे हैं, 11 घंटे 60 मिनट से 11 घंटे जो 60 मिनट है उससे घटा देना है। कितना टाइम दिया है? 8:30। तो 8 घंटा को घंटा साइड से और मिनट को मिनट साइड से, ठीक है। घटा दिए, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। और 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, मतलब 3:30। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 11:60 में से घटा देना है, जो भी टाइम रहेगा उसको 11:60 में से घटा देना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि कोबरा को सांकेतिक भाषा में 3, 1, 5, 2, 1, 8, 1 हो तो सब जेब्रा को कैसे सांकेतिक किया जाएगा। तो देखो क्या किया है। कोबरा कितने मतलब सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, है ना। सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। फिर ओ कितने में? 15 में, ठीक है। फिर बी कितने में आता है? 2 में। फिर आर कितने में आता है? 18 में। और ए कितने में आता है? 1 में। मतलब सीधा सीधा नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो हम भी सीधा सीधा जेब्रा का नंबर लिख देंगे। देखो, ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। देखो सामने 2, सभी में 2 है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। 6 सभी में 6 है, 5 भी सभी में है, मतलब इसको चेक नहीं करेंगे। तो पीछे से देख लेते हैं। पीछे देखो, सबसे लास्ट में 1 है, ये 2 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। मतलब हम सबसे पीछे से अगर मिलान करें तो हमारा पता चल जाएगा। सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में लिखा है ए मतलब कितना होना चाहिए लास्ट में? 1। तो जिसके लास्ट में 1 है वो आंसर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब बचे ये दोनों। अब दूसरा वाला देखते हैं, आर 18 मतलब क्या होना चाहिए? 8। तो इसमें 1 है, मतलब ये गलत है, ये ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पिंक शब्द के संकेताक्षर को RGPI हो तो शब्द ब्लू कैसे संकेतित किया जाएगा, है ना। तो जो ब्लू है उसके लिए देख लेते हैं क्या किया है। पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे, ठीक है। फिर इसके बाद आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। फिर जो एन है वो कितने? 14 में आता है। और जो के है कितने में आता है? 11 में आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये आर है कितने में आता है? 18 पे। और जी कितने में आता है? 7 पे। और पी कितने पे आता है? 16 पे। और आई कितने पे आता है? 9 पे। अब देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ 16 है, यहाँ 16, तो यहाँ 18 कर दिया, यहाँ 18, यहाँ 9, तो यहाँ 7 कर दिया, 2 घटा दिया, यहाँ 14, तो 16 मतलब 2 बढ़ा दिया, यहाँ पे फिर 2 घटा दिया। मतलब क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है। तो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। पीछे से इसको भी देखते हैं, क्योंकि सामने सब में डी 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 है ना। पीछे से देखते हैं।
तो 2 घटाना है। सबसे पहले लास्ट में क्या करना है, 2 घटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ई, मतलब ई नंबर 5 नंबर, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 2 नंबर पे कौन आता है, नहीं 5 में से 2 घटाना है ना, 2 घटाना है, सॉरी 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, 3 बचा, 3 में कौन आता है, सी, मतलब ये डब्ल्यू वाला तो हो ही नहीं सकता, ये डब्ल्यू वाला भी नहीं हो सकता। दूसरा नंबर यू लिखा है। ठीक है, तो यू है, तो यू में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, है ना। तो यू कितने पे आता है, 21 पे। तो 21 दो कितने हो जाएंगे, 23। जब 23 हो जाएंगे तो 23 पे कौन आता है, डब्ल्यू, मतलब हमारा सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अगर हरे रंग को पीला कहते हैं, पीले रंग को नीला कहते हैं, नीले रंग को काला कहते हैं, काले रंग को लाल कहते हैं और लाल रंग को जामुनी कहते हैं, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। तो मनुष्य का रक्त मतलब खून का रंग क्या होता है, लाल। और हम लाल को यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो लाल को हमने क्या बोला है, इसमें बोला गया है जामुनी है। तो कौन सा कलर होगा, लाल का मतलब जामुनी, खून का कलर क्या होगा, जामुनी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला किसी सांकेतिक भाषा में गुड स्वीट एप्पल के लिए संकेत 851 है, गुड रेड रोज के लिए 783 है और रोज एंड एप्पल के लिए संकेत 341। तो स्वीट शब्द के लिए संकेत ढूंढिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम करके काटेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें गुड लिखा है, इसमें भी गुड लिखा है, काट दिए। अब इन दोनों में देखते हैं क्या है, इसमें भी, इसके कोड में भी 8 था और इसके कोड में भी 8 था, मतलब हम 8 काट दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब और मिलान करते हैं। अब यहाँ स्वीट है, एप्पल है, तो स्वीट एप्पल कहीं दिख रहा है, तो स्वीट एप्पल दिख रहा है, यहाँ एप्पल दिखा, यहाँ भी एप्पल दिखा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक दिख रहा है तो एक को काट दिए, एक दिख रहा है तो एक को काट दिए और एक दिख रहा है तो एक को काट दिए। ठीक है, अब कौन बचा, 5, मतलब स्वीट बचा इसमें और इसमें 5, मतलब स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, मतलब डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। लिखा है किसी कूट भाषा में रोब को 5 1 3 6 लिखा जाता है और बाइंड को 37 92 लिखा जाता है, तो राइट को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, इसमें भी वही है। देखो इसमें क्या है, ये आर है, ये आर के लिए क्या, किसका प्रयोग किया है, ये आर के लिए आर के लिए क्या प्रयोग किया, 5। तो यहाँ पे भी आर है तो आर के लिए क्या लिखेंगे, 5। तो सबसे पहले तो क्या होगा, 5। फिर इसके बाद क्या, आई के लिए दूसरा नंबर पे आई के लिए क्या प्रयोग किया, 7। तो हम क्या लिख देंगे, 7। ठीक है, इसके बाद मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर। यहीं तक आ गया, देखो 7, 5 के बाद 7 है, मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, अगला देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि 18 × 16 = 32 है, 42 × 37 = 32 है, तो 53 × 13 बराबर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 2 तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 7 3 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 6 कितना हो गया, 16। 16 हो गया, तो 16, फिर 16 × 2 कर दिया, कितना हो गया, 32, है ना, 32 हो गया। तो इसी तरह इसको भी करते हैं, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 3 और 1 कितना होगा, 4। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24 सही आंसर, मतलब ए नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर बोला, दिए गए 4 विकल्पों में से किन्हीं 3 में समानता है, अन्य से जो भिन्न हो उसे छांटिए। तो अन्य से देखते हैं कौन सा भिन्न है। देखो अब इसमें क्या लिखा गया है, ये लिखा है एक्स वाई, है ना, पहले वाई लिख रहा है, फिर एक्स मतलब पीछे वाला, एक्स वाई पीछे देखते हैं, जे के, है ना, यहाँ जे के लिख दिया यहाँ। फिर इसके बाद टी यू आता है ना, ये टी के बाद यू आता है, यहाँ पे क्यू पी लिख दिया, गलत हो गया क्योंकि पी के बाद क्यू आता है, मतलब ये वाला जो है क्या है, रॉन्ग है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है कि डिसेमिनेशन शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको, गौर से देखने की वो है ना। देखते हैं, ए है, ए भी है, सी है, सी नहीं दिख रहा है, देखो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा ना, बाकी इंडिया भी बन जाएगा,
इससे इसमें हमको देखना क्या है, इसमें स्पेलिंग देखना है ना, तो इंडिया का पूरा स्पेलिंग इसमें मिल जाएगा, ठीक है। INDEA हो गया ना इंडिया। फिर देखते हैं, देखो इसके बाद मेंशन को देखते हैं, MEN हो गया, और इसके बाद T भी हो गया, ION भी हो गया, मतलब ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, और ये वाला भी नेशन भी बन जाएगा, है ना। देखो NA नेशन तो उसमें बना है, तो मतलब कौन सा गलत होगा, एक्शन जो है इसमें C नहीं है, इसमें पूरे में C नहीं है और इसमें C है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा A नंबर राइट आंसर, ठीक है। A नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दिए गए प्रश्नों में एक शब्द कौन सा है दिए गए शब्द से नहीं बन सकता, मतलब फिर वही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मतलब दिया है क्या कि ये दिया है, इसमें क्या लिखा है, ज्योग्राफी है ना, इसको देखते हैं इसमें क्या नहीं बन रहा है, OGRE ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। और फोटोग्राफी शायद ही बने, चलो देख लेते हैं। PHO मिल गया, PHO है ना। इसके बाद TO टी नहीं है, देखो इसमें जो है T है, लेकिन इसमें T नहीं है, कहीं पे भी T नहीं दिख रहा है, मतलब यही वाला जो है नहीं बन सकता है। फिर ये बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, B नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपने से करोगे 44 नंबर, ठीक है। इसको दिखाना भी फिर क्लास में, ठीक है। अब इसको क्लास में करके लाना, देख लो ये क्वेश्चन लिख लेना कौन सा सही होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या बताइए, है ना। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी भाई, तो इसमें त्रिभुज जो है, देखो ये पहले तो देख लेते हैं कौन सा होगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से एक त्रिभुज, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला यहाँ से दो त्रिभुज, ठीक है। दो त्रिभुज के बाद ये बड़ा वाला दो त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे जो बने हैं, ये और ये और ये और ये और ये और ये, फिर इसके बाद ये 5 2 7 हो गए, ठीक है। अब 7 के बाद और त्रिभुज ढूंढो, अभी यहाँ से बना था ना, अभी यहाँ से बना, फिर इसके बाद 7 हुए, 7 के बाद एक तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, ये है ना, 8 तो कितना बना, 8 है ना, मतलब 3 ऐसे बना, और काउंट करो भाई कितने त्रिभुज होंगे, पैंतालीस। तो बताओ भाई कितना होगा 45 नंबर का। देखो फिर से काउंट करते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, फिर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हमको ये 1 देखो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये पता चल गया, ठीक है। 5 तो हमको पता चल गए हैं। अब और ज्ञात करने हैं, तो और ज्ञात कैसे करते हैं, देखते हैं किस तरह और बन सकता है, ठीक है। ये 5 हमको पता है, इसको हम वो कर देते हैं। अब इसके बाद 5 के बाद यहाँ से ये वाला गया, ये 6 हो गया, ठीक, 6, और यहाँ से जो यहाँ गया ये हो गया 7, ठीक। और इसके बाद यहाँ से जो यहाँ बन रहा है ये 8, ठीक है, 8, और यहाँ से 8 के बाद यहाँ से ये 9 बन गया, ठीक, 9 बन गया यहाँ से यहाँ। और इसके बाद
9 बना है ना। 9 के बाद और कौन सा बन सकता है? और भाई 9 हो गए है ना। और कहीं दिख रहा है बनने के चांस है? एक ऐसा बना सकते हैं, देखो यहाँ से ऐसा बन चुका है ना। अच्छा, एक यहाँ से बना सकते हैं ना, ऐसे करके ये आया और यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 10 है ना। इसमें कितने बनेंगे टोटल? 10 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 है ना। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से ज़्यादा नहीं बन सकता है, पूरे पैक हो गए। ठीक है, फिर से इसको देख लें एक बार। ठीक, 5 तो हमको बाहर दिख रहे हैं छोटे छोटे, एक ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, 5 है ना। 5 के बाद जो है ये वाला क्या हो गया? 6। ठीक, ये वाला क्या हो गया? 6। और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से 7 हो गया। ठीक, और इसके बाद यहाँ 7 और इसके बाद यहाँ से गया, यहाँ से 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ गया ये 9। ठीक है, इसके बाद 9 के बाद यहाँ आया, यहाँ से 9 के बाद यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से ये 10। टोटल कितने बनेंगे? 10। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या। अब इसका कुछ नियम होता है कि इसको देखते हैं ना, इसको काउंट कर लेते हैं। इसमें कितने वर्ग होंगे? इसको देखो दो तरीके से, एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा। इसको पहले काउंट करते हैं, नॉर्मल है ना। देखो इसमें हमको वर्ग जो है 9 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 है ना। 9 पहले दिख रहे हैं। और कितने हो सकते हैं ये देख बताने है ना। तो 9 हो गया, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। 9 के बाद देखो यहाँ से जो है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? एक 10। ठीक है, और इधर से ये वाला कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ से इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? 13। और ये एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 14। मतलब टोटल कितने होंगे? 14। टोटल कितने बन सकते हैं? 14 है ना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, उसका भी प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा काउंट करना थोड़ा सा अगर नज़र में नहीं आ रहा है तो हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे पहले कि इसे एक और तरीका होता है। ये क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ 1, 2, 3 वर्ग के लिए है, क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो सबको जोड़ेंगे तो 9, 4, 13 और 1 14। मतलब टोटल कितने बनेंगे? 14। तो ये हमारा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं वर्ग करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 47 से 50 तक निम्नलिखित चित्रों पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या देखते हैं कि जो गोला होता है, जैसे टेनिस का गोला है, ये कौन सा है? ये है टेनिस का गोला। इसमें जितने हैं वो टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, इस गोले के जितने आते हैं वो बैडमिंटन वाले हैं और इस गोले के जितने हैं वो
वॉलीबॉल वाले हैं, ठीक है, ऐसा दिया है। अब हम देखते हैं कि अब क्या कह रहा है। कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो कौन तीनों खेल खेल रहा है, मतलब तीनों गोला के अंदर कौन आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, सी आ रहा है। कौन, सी जो है तीनों गोला के अंदर है, मतलब तीनों खेल पसंद कर रहा है ना, क्योंकि बैडमिंटन के अंदर भी आ रहा है वो, टेनिस के अंदर भी आ रहा है और वॉलीबॉल के अंदर भी, ठीक है, इसलिए ये तीनों खेल पसंद करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो है बी नंबर, है ना, सी जिसमें लिखा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं किंतु बैडमिंटन नहीं। टेनिस और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, टेनिस और वॉलीबॉल, तो टेनिस और वॉलीबॉल मतलब इन दोनों गोला में आना चाहिए, लेकिन बैडमिंटन में नहीं आना चाहिए, ये खेल जो है नहीं खेल रहे हैं ना। तो इसको पहले क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये जो है यहाँ से जितना होगा वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बैडमिंटन उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो जो दोनों टेनिस और वॉलीबॉल कौन खेल रहा है दोनों गोले के अंदर, यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से ये, तो इसी नंबर तो कट जाएगा, क्योंकि सी बैडमिंटन, तो बैडमिंटन तो पसंद कर ही नहीं रहा है, तो क्या पसंद कर रहा है, वॉलीबॉल और टेनिस। तो वॉलीबॉल और टेनिस में कौन हो जाएगा, बी, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्या हो जाएगा, बी, मतलब डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस खेलते हैं किंतु बैडमिंटन वॉलीबॉल नहीं खेलते। टेनिस खेलते हैं, केवल टेनिस है ना, बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो केवल टेनिस कौन खेल रहा है, टेनिस की बात हो रही है ना। तो देखो टेनिस, ये जो है ये तो बैडमिंटन, ये जो डी है इस गोले में भी आ रहा है, इस गोले में भी आ रहा है, जो ये डी है ये क्या हो, इस बैडमिंटन में आ रहा है, तो बैडमिंटन तो हमको बोला नहीं है। और ये बी जो है ये वॉलीबॉल में आ रहा है, और सी तो तीनों में आ रहा है, तो ये तो बोला नहीं, बोला केवल टेनिस खेलता है, केवल टेनिस कौन खेल रहा है, ए नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब ए ही नंबर है ना, इसमें क्या है, ए ही नंबर है, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 50 नंबर बोल रहे कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेलते। टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं ना, टेनिस और बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस और बैडमिंटन मतलब इधर वाला खेल रहे हैं, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं। वॉलीबॉल, ये टेनिस भी खेल रहा है और इधर से बैडमिंटन भी खेल रहा है, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है। तो वॉलीबॉल वाले तो पहले तो हम गोला मार देते हैं, इसके अंदर का ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर का। अब कौन सा बचा, जो है डी नंबर, डी नंबर जो डी है क्या कर रहा है, जो डी है वो टेनिस भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है। देखो ये टेनिस में भी है और बैडमिंटन भी है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी किस कौन से ऑप्शन में है, 50 नंबर में, डी जो है सी नंबर पे है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न में उस जोड़ी को पहचानिए जो तीन अन्य से भिन्न है, तीन अन्य से भिन्न है ना। तो देखते हैं, सेना जनरल, सेना क्या हो गया, जनरल, ठीक है, सेना में कैप्टन कौन होता है, जनरल, ऐसा। फिर डाकघर में कौन होता है, पोस्टमैन, ठीक है, डाकघर में पोस्ट मास्टर वो करता है, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। बैंक में मैनेजर होता है। तो डाकघर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर का। देखो क्या कर रहा है, ये सबका क्या कर रहा है, सबका हेड बता रहा है ना। सेना में क्या होता है, जनरल जो हेड होता है। डाकघर में पोस्टमैन ये डाक बांटता है, ठीक है। लेकिन कॉलेज में जो प्रिंसिपल हेड होता है और बैंक मैनेजर भी हेड होता है, लेकिन डाकघर में हेड क्या होता है कि पोस्टमैन एक वो करता है क्या, ये जो हमारे पैन कार्ड वगैरह आते हैं उनको क्या करता है, वो वितरित करता है ना, वो हेड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हमारा बी नंबर जो है, बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हुआ। इसके बाद 52 नंबर देखते हैं। बोला है आकाश पक्षी, है ना, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, समुद्र में जहाज चलता है, नदी में नाव चलते हैं, पटरी पर ट्रेन चलती है। अरे ये तो सब में ठीक है, तो 52 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा, जो है देखो क्या हो रहा है, सब यहीं पे चलते हैं, लेकिन जो आकाश पे पक्षी है ना, ये समुद्र में जहाज हमारा बनाया हुआ चलता है, नदी में नाव हमारे बनाए हुए चलते हैं, पटरी पे ट्रेन हमारे द्वारा चलता है, लेकिन आकाश में पक्षी क्या है,
आकाश में पक्षी क्या है अपने हिसाब से लेते हैं ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शर्ट पैंट, सलवार कुर्ता, साड़ी ब्लाउज, तकिया कंबल। देखो अब इसमें क्या है, इसमें शर्ट पैंट पहनने वाला, सलवार कुर्ता पहनने वाला है ना, और तकिया कंबल जो है ओढ़ने वाला और सिर में रखने वाला है, इसलिए 53 नंबर क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर को देखते हैं पक्षी घोंसला। पक्षी घोंसला में रहता है, शेर गुफा में रहता है, हिरण जो है जंगल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है ना। तो पक्षी क्या है, यहाँ पे शेर एक जानवर है, हिरण भी जानवर है, और घोड़ा क्या है। 54 नंबर क्या आंसर हो जाएगा, हिरण। क्या हो जाएगा, हिरण। क्योंकि पक्षी एक, देखो पक्षी का एक स्थान होता है घोंसला में ही रहता है, शेर जो है गुफा में रहता है, ये ठीक है। घोड़ा जो है अस्तबल है, मतलब उसका जो बांधने वाला जहाँ बांधते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हिरण है वो पूरे जंगल में रहता है। ठीक है, तो हिरण कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, हिरण होगा। ठीक है, ये सबसे अलग है। इसके बाद दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एक है मेज, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। पहले क्या करेंगे, बीज बोएंगे, मतलब डी नंबर आएगा। तो फिर पौधा आएगा, बीज बोएंगे तो क्या होगा, पौधा बनेगा। पौधा से क्या बनेगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ से क्या बनेगी, लकड़ी। लकड़ी से क्या बनेगा, मेज। मतलब डी ई, जिसमें डी ई शुरुआत होगा वही आंसर होगा। तो डी ई नहीं, डी ई कितने दिख रहा है, दिएगा शब्दों का व्यवस्थित कीजिए ना। ठीक, ई तो सबसे लास्ट में है, पौधा है ना, इसका ये पौधा 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 क्या कर रहा है, मेज, लकड़ी, पौधा, इससे हमको क्या मतलब है, हमारा आंसर सही समझ में नहीं आ रहा है इसका। 55 नंबर जो है क्या है, बी, पेड़, सी, लकड़ी। पेड़ से लकड़ी आएगा, ठीक है। डी, लकड़ी से बीज कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन जो है गलत है ना। क्योंकि इसमें सही मायने में क्या होना चाहिए, पहले डी हो, बीज, बीज आएगा तभी तो फिर पौधा बनेगा, मतलब ई नंबर। फिर पौधे से क्या बनेगा, पेड़, मतलब बी नंबर। फिर पेड़ से क्या बनेगा, लकड़ी, क्या होगा, सी। ठीक है, फिर इसके बाद लकड़ी से क्या होगा, मेज, मेज बनेगा, मतलब ए नंबर। ऐसा इसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो अगला देखते हैं, छोड़ो इसको, आंसर इसका ऐसा होना चाहिए। एक विद्यालय में बालिकाओं और बालकों का अनुपात 3:7 है। बालकों की संख्या बालिकाओं से 400 अधिक है। विद्यालय में बालकों की संख्या। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, इससे ये बोला कि जो ये तो एक विद्यालय में बालिकाओं और बालकों का अनुपात मतलब 3:7 है। ठीक है, और बोला कि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 400 अधिक है। तो यदि बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या मतलब से 4 अधिक है। ठीक है, बालकों की जो संख्या है, मतलब बालिकाओं की संख्या हमको जानकारी नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो पहले बालिका दिया है, तो बालिका क्या मान लिए, x है ना, बालिका से, और बालिका से 400 ज़्यादा है, तो बालिका हुआ, और इसमें 400 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा संख्या, ये हो जाएगा लड़कों की संख्या। ठीक है, ये 0 है। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक है, इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। तो स्लाइड में क्या हो जाएगा, ये 3/7 था, और x माने थे बालिकाओं की संख्या, और x प्लस 400, क्योंकि 400 ज़्यादा था, है ना। एक मिनट, क्या लिखा है, 3/7 बराबर
x और x बटा 400 है ना, ये 22 की संख्या है। तो निकाल लेते हैं इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे 3 क्या होगा, x है तो क्या हो जाएगा 3x, फिर इसका होगा इस 3 का होगा इस 4 से क्या होगा 4 तिहाई 1200, ठीक है। फिर बराबर लगे क्योंकि बराबर है, इस 7 का होगा तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है, 7x हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 7x को इधर ले आते हैं, 3x माइनस 7x बराबर 12 माइनस 1200, तो 1200 तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4x, बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस 4x बराबर है ना माइनस 1200, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या आया, माइनस 4x बराबर माइनस 1200, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है, तो 4x बराबर 1200 आ गया है ना, तो फिर देखते हैं कि 4x बराबर 1200 था। अब क्या करते हैं, 4x क्या है, 4x जो है गुणे में है ना, 4x क्या है गुणे में है, तो 4x को क्या करते हैं इधर नीचे जाएगा, गुणे में तो भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो मतलब कितना आ जाएगा x बराबर 300, मतलब क्या हो गया ये बालिकाओं की संख्या, क्या हुआ x बराबर बालिकाओं की संख्या। अब जो बालकों की संख्या थी कितनी थी 400 अधिक था इनसे, तो इसमें क्या करेंगे 400 जोड़ देंगे तो बालकों की संख्या हो जाएगी, मतलब जो लड़कियों की संख्या वो कितनी है 300, जो लड़कों की संख्या वो क्या करेंगे 300, और बोला था 400 अधिक है तो 400 और जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700, आंसर इसका क्या हो जाएगा 300 और 700। तो हमारा क्या पूछा है हमको, तो विद्यालय में बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या क्या हो जाएगी सी नंबर 700, ठीक है। अब इसके बाद 57 नंबर देखते हैं, इसको 60 नंबर तक ले चलते हैं आज, है ना 60, हाँ 60 तक, ठीक है। अब इसने बोला कि दिए गए चित्र में वृत्त युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है, जो वृत्त है जो युवा है इसमें ना, और त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। ये त्रिभुज है क्या करता है, त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है, छोटा कर लेते हैं ना। तो क्या किया, क्या बोला कि इसको कल करें क्या, चलो 60 तक देख लेते हैं ना। इसमें लिखा दिए गए वृत्त में युवाओं का वृत्त जो है युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो वृत्त है इस ये युवाओं का है ना, युवा हो जाएंगे। इसके बाद बोला है कि त्रिभुज अशिक्षित, ये त्रिभुज है अशिक्षित का मतलब क्या होता है, अशिक्षित मतलब अनपढ़ है ना, जो पढ़े नहीं होते हैं बोलते हैं अशिक्षित। और जो है आयत जो है कामकाजी, ये लोग क्या है कामकाजी है ना, एक होता है क्या कामचोर है ना, ये क्या है कामकाजी, अरे काची हो गया है ना, तो ये हो गया, ठीक। अब इसको देखते हैं तीनों को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 57 नंबर से देख लेते हैं ना। क्वेश्चन, अब कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, युवा भी है अशिक्षित भी है कामकाजी भी, मतलब तीनों चीज में आना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज में कौन आ रहा है, जो गोले में भी आए और इस गोले में भी आ जाए, ये गोले में भी है तो गोले में भी है और इसमें भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो कौन है 4, कौन है 4, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब सी नंबर, कौन सा सी नंबर, ठीक है। इसके बाद 58 नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी तथा युवाओं को दर्शाता है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी तथा युवाओं को दर्शाता है ना। तो फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है ना,
युवाओं को दर्शाता है। तो फिर वही क्वेश्चन मतलब सी नंबर फिर आंसर होगा। ये तो सेम दे दिया है ना। कौन सा क्षेत्र, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित, कामकाजी व्यक्ति है। तो इसमें शिक्षित तो है, सॉरी ये क्या है ना कि ये इसमें तो शिक्षित तो कोई है ही नहीं। हम क्या देखेंगे, केवल देखेंगे कामकाजी और युवा। तो कामकाजी भी है और युवा भी है ना। तो कामकाजी कौन था, ये वाला कामकाजी था, ये कामकाजी, और जो है युवा कौन दर्शा रहा था, वृत्ति। ये तो इन दोनों के अंदर कौन आ रहा है, इन दोनों के अंदर 2 और 4 आ रहे हैं ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा या 4 होगा वो। अच्छा, वो अनपढ़ शिक्षित भी है, तो अशिक्षित में नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला में बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि अशिक्षित का है, वो शिक्षित पूछा है ना। तो कौन हो जाएगा, ये 2 ना 2 जो लिखा है ये आंसर हो जाएगा, मतलब 2 मतलब कौन सा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा 59 नंबर। कौन सा क्षेत्र शिक्षित युवा बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षित युवा और बेरोजगार, जो शिक्षित है और बेरोजगार भी है ना, शिक्षित भी है और बेरोजगार जो कौन सा है, जो शिक्षित युवा और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शिक्षित तो देखो इसमें तो बिल्कुल अनपढ़ है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेरोजगार तो ये कामकाजी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कामकाजी है। ठीक है, अब युवा में कौन बचा, 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1, मतलब सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। युवा अशिक्षित है, बेरोजगार भी है। ठीक है, युवा अशिक्षित है और बेरोजगार भी है। 60 नंबर देखते हैं। युवा इस गोले के अंदर है, युवा जो है इस गोले के अंदर है, और अशिक्षित इसके अंदर है, और बेरोजगार मतलब ये तो काम काज करने वाले हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये जो डिब्बे का है इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3, क्योंकि ये क्या है, युवा भी है और ये अशिक्षित भी है। तो कौन हो जाएगा हमारा आंसर, 3, मतलब हमारा जो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा, डी नंबर। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं ना, मतलब इसी टाइप के। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन नहीं देगा, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं 60 नंबर तक, और बाकी कल देखेंगे। अब इधर क्या है कि इधर उतना वो नहीं है ना, इधर लेकिन थोड़ी बहुत है, टाइम लगेगा पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। कल इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसका रीजनिंग, फिर इसका मैथ पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अभी के लिए ये है, इसको देखो, इसको सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिखा है, ये 88, 89 और यहाँ से 90 क्वेश्चन तक। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कल से देखेंगे।